हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल शिक्षा कॉर्नर में। तो आज का हमारा टॉपिक है लिबर्टी, जो कि बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका एग्ज़ाम कल परसों, आज हो गया आपका कितना तारीख, आज आपका हो गया 2019, ठीक है, 2021, मतलब जो आपका परसों जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज़ लिबर्टी, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप लिखने आ सकता है। और क्या इसको अगर हम समझेंगे तो इक्वलिटी से इसका रिलेशन समझेंगे। लिबर्टी मीन्स होता है आज़ादी, ठीक है। अब सीधा हम नोट्स में जाएंगे, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन पॉइंट वाइज पॉइंट हम पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आपको याद भी नहीं रहो तो आप खुद से भी लिख सकें, ठीक है, पॉइंट अगर क्लियर रहेगा तो। The concept of liberty or freedom denotes a very important principle of political philosophy. Political philosophy में जो ये concept है लिबर्टी, आज़ादी और फ्रीडम, दोनों एक ही जो और लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत प्रिंसिपल। इन द नेम ऑफ लिबर्टी, आज़ादी के नाम पे वॉर्स, बैटल, रिवॉल्यूशन एंड स्ट्रगल हैव बीन टेकन प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। मानव जीवन में बहुत सारे वॉर हुए हैं, ठीक है, युद्ध हुए हैं, बैटल्स हुए हैं, रिवॉल्यूशन हुए हैं, स्ट्रगल हुए हैं, मैराथन हुए हैं, जितने भी हैं सब लिबर्टी, आज़ादी के कारण। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी वॉर, ये ठीक है, एक स्रोत है। हमको आज़ादी चाहिए तो हमको वॉर करना पड़ेगा, ये सब एक स्रोत है। वॉर जो ये आज़ादी है, लिबर्टी एक सोर्स का काम कर रहा है वॉर्स ऑफ रिवोल्यूशन के लिए। अकॉर्डिंग टू GDH कॉल, लिबर्टी इज़ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस टू हिज पर्सनल। GDH के अनुसार, GDH कॉल जो है, इनके अनुसार लिबर्टी क्या है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, प्रत्येक के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस, ठीक है, कहीं बाहरी दबाव, बिना बाहरी दबाव के जो उसको खुद को एक्सप्रेस करेगा वही उसको बोलेंगे लिबर्टी। अकॉर्डिंग टू सीले, लिबर्टी इज ऑपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ऑपोजिशन ऑफ आवर गवर्नमेंट, ठीक है। लॉस्की के अनुसार, लॉस्की एक्सप्लेन, लिबर्टी इज द लार्जर मेंटेनेंस ऑफ द एटमोसफेयर इन विच मैन हैव अपॉर्चुनिटी टू बी एट देयर बेस्ट सेल्फ, ठीक है। लिबर्टी अगर रहेगा तो वो अपना खुद से, मतलब आज़ादी मिलेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो अपना बेस्ट सेल्फ देने के लिए। अब हम आगे देखेंगे, लिबर्टी इज अ पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और इंजॉइंग दोज थिंग्स विच आर वर्दी ऑफ इंजॉयमेंट एंड वर्क, गेटल के अनुसार, ठीक है। वर्दी इंजॉयमेंट और वर्क के लिए जो ये लिबर्टी है, पॉजिटिव पावर का टाइप यूज हो रहा है, ठीक है। दस लिबर्टी मीन्स टू क्रिएट एन एटमोसफेयर नेसेसरी फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ मैन, बट नो सच लिबर्टी कैन गिवन टू मैन विच इज़ अगेंस्ट द सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट मतलब कि ऐसा उसको लिबर्टी, आज़ादी नहीं दे देंगे जो सोसाइटी को वो हार्म पहुंचा देगा, तो ये लिखा हुआ है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ लिबर्टी, अगर एग्जाम में मीनिंग एंड नेचर लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द वर्ड लिबर्टी इज derived फ्रॉम द लेटिन वर्ड लिबर, which means free. Liber means free, and this sense liberty means freedom from restraint and the freedom to act as one likes, ठीक है। However, in a civil society, such as meaning of liberty is taken to negative and harmful. सिविल सोसाइटी में क्या है कि लिबर्टी का, आज़ादी का नेगेटिव और हार्मफुल मीनिंग टेकन लिया जाता है, ठीक है, मीनिंग लिया जाता है। अब हम देखेंगे, इन ए सिविल सोसाइटी नो पर्सन कैन बी रियली परमिटेड टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, hence liberty is taken to mean the absence of not all restraint but only those restraints which is held to be irrational। मतलब कि सभी, आप जैसे कि आपको मंदिर में जाने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन मंदिर में जाने का अधिकार है, आपको मस्जिद में जाने का अधिकार है, आपको स्कूल में पढ़ने का अधिकार है, ठीक है, आपको बाहर कहीं भी कुछ बोलने का अधिकार। अब ऐसा नहीं है कि आपको बोलने का अधिकार है तो आप किसी के बारे में ऐसा बोलें जो उससे हर्ट हो, ठीक है, वैसा नहीं बोलना है, ठीक है। मतलब कि आपको उतना ही आज़ादी दिया गया जितना जरूरी होना चाहिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, और वैसा आज़ादी नहीं जो सोसाइटी को हार्म करे। अकॉर्डिंग टू मैकैनिक कैकनी, freedom is not the absence of all restraint, rather substitution of rational for irrational one. Thus viewed, liberty means man's right to do what he wants. Liberty means क्या है, man's right to do what he want
टू डू फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, अपना पर्सनैलिटी का बेस्ट डेवलपमेंट के लिए जो कर सकता है वो करेगा। बाय फॉलोइंग कोर्स दैट इज गुड और मोरल और राइट और लॉफुल, लॉफुल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मोरल होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि अगर हमको बिजनेस अगर हमको पैसा कमाना है तो हम किसी इंसान को ही बेचते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ये तो लीगल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, ठीक है, और हम उससे जाके हम खुद का डेवलप करते हैं तो हमको आज़ादी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। द मीनिंग ऑफ लिबर्टी हैज़ टू डायमेंशन, दो डायमेंशन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। सबसे पहले नेगेटिव लिबर्टी पढ़ते हैं, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। अब देखेंगे हम पॉइंट में, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी मीन्स अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। नेगेटिव मीनिंग क्या है कि अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, जितना भी रेस्ट्रेंट है, ठीक है, मतलब जितना भी रोक लगा है सबको क्या किया गया, हटा दे, ठीक है, तो वह उसी को बोल रहा है यहाँ लिबर्टी। नेगेटिव एस्पेक्ट यही है। दिस एस्पेक्ट implied that there should be no limit or control on individuals' liberty. The negative concept of liberty regaled in the hands of all the individuals. The state, according to them, is a necessary evil. द स्टेट शुड नॉट इम्पोज रिस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल्स, मतलब नेगेटिव नहीं, कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं लगाना चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं लगाना चाहिए। एंड मस्ट नॉट इंफेयर विद द नेचुरल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। नेचुरल लिबर्टी जो आज़ादी है, मतलब प्राकृतिक आज़ादी है कि उसको आप कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता उसमें। एज थॉमस जेफरसन सेज, क्या कहा है, कहते हैं दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न एट द लीस्ट। However, the state may intervene in the liberty of a man if he harm the liberty of his fellow being. The exponent of laissez-faire individualism argued that in an atmosphere of non-intervention, the interaction between self-interest and each individual would result the promotion of social interest as a whole. ठीक है, आगे देखते हैं सपोर्टर्स। इनके सपोर्टर ये लिखना जरूरी है पॉइंट में कि कौन कौन सपोर्टर थे। द मेन द एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव कौन कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल, बेंथम स्पेंसर, एडम स्मिथ, एफ ए हायक, मिल्टन बर्लिन एंड रॉबर्ट नॉय, ठीक है। इसमें आपको कुछ 5 नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम याद रहेगा तो आपको चलेगा। अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट मिल, ऑल रिस्ट्रेंट्स cause restraint is an evil. Leaving people to themselves is always better than controlling them. Mile divide men's action into two parts: self regarding action and others regarding action. In this his view, the state has no right to interfere with the liberty of man if his action affect himself alone, मतलब उसी को सिर्फ अफेक्ट करता है तो इस स्टेट के पास कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन हम राइट का चैप्टर में पढ़े हैं कि राइट टू लाइफ तो हमारे पास है, बट हमें यह अधिकार नहीं हम खुद को हार्म में डालें। एफ ए हैक सेज दैट एवरी इंडिविजुअल्स हैज सम assured area of personal freedom in which other cannot interfere. He claimed that the elements of choice should be taken as decisive. क्रिटिसिज्म इसका क्या हुआ, द नेगेटिव व्यू ऑफ लिबर्टी इज नॉट अप्रिसिएटेड इन प्रेजेंट टाइम्स। नाउ इंडिविजुअल्स लिबर्टी इज साउट टू बी रिकॉन्सिल्ड विथ द ग्रोइंग ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट। द क्रिटिक आर्ग्यूड दैट रिस्ट्रेंट आर एसेंशियल इफ द स्टेट डिजायर टू अचीव द गोल ऑफ पब्लिक वेलफेयर। अगर पब्लिक वेलफेयर अगर गोल रहा स्टेट का, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, जो रेस्ट्रेंस है वो एसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है। द क्रिटिक ऑफ नेगेटिव लिबर्टी इंक्लूड्स टी.एच. ग्रीन भी इसको क्रिटिसाइज किया है, रूसो, लस्की, मार्क्स, कैंट एंड बार्कर्स। They believe that since man live in a society, his actions have an effect on the liberty of others. ठीक है, अगर सोसाइटी में मैन रहता है तो वो कुछ अगर एक्शन करता है तो दूसरा की आज़ादी को वो कुछ अफेक्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू डेम देयर कैन बी नथिंग लाइक एन स्ट्रिक्टली प्राइवेट और सेल्फ रिगार्डिंग स्फेयर, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं रहना चाहिए। आगे देखिएगा, अब हम देखेंगे पॉजिटिव लिबर्टी। इट डज नॉट कंसिस्ट मेरली इन ए रिमूवल ऑफ रिस्ट्रेंट।
लिबर्टी इज बेस्ट रियलाइज्ड, ऐसा नहीं है कि पूरा रेस्ट्रेंट को जितना हटा दिया गया हटा देना चाहिए, लेकिन क्या है कि लिबर्टी इज बेस्ट रियलाइज्ड इन इंजॉयमेंट ऑफ सर्टेन पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी। सिर्फ कुछ जो है पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है जो आज़ादी का, उसको हम इंजॉय कर सकें, एंड नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी, जो कि पर्सनैलिटी और का डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी हो। इन अदर वर्ड्स इट प्रोवाइड एटमोसफेयर विच हेल्प द इंडिविजुअल टू डू द बेस्ट, देयर बेस्ट, अपना बेस्ट करने के लिए उसको एक एटमोसफेयर प्रोवाइड होता है जिसको सब में जिसमें सबको इक्वल अधिकार है, फ्रीडम है। सॉरी, द स्टेट मस्ट रेगुलेट एक्टिविटीज and provide opportunity for the development. The state must also restrain those who obstruct social welfare. Hence the state must create positive condition for the welfare. positive condition create करेगा, ठीक है। obstruct social welfare supporters इसके से कौन है? advocates positive liberty includes टी.एस. ग्रीन, रूसो, कैंट, लस्की, मैकेवर, बॉकर्स। वहाँ जो क्या थे, वहाँ जो क्रिटिसिज्म थे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सपोर्टर हो जाएंगे। और वहाँ जो सपोर्टर थे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? क्रिटिसिज्म हो जाएंगे। ऐसा ही कंडीशन होने वाला है। प्रोफेसर लियो स्टोर्स इटीसी। द मीनिंग ऑफ लिबर्टी इन इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ टी.एच. ग्रीन। जो मीनिंग ऑफ लिबर्टी पॉजिटिव एस्पेक्ट का, ये पूरा कंट्रीब्यूशन किसका है? टी.एच. ग्रीन का। टी.एच. ग्रीन डिफाइंड पॉजिटिव लिबर्टी एज positive power of doing or enjoying something that is worth doing or worth enjoying in common with others, ठीक है। यही है पॉजिटिव लिबर्टी। अकॉर्डिंग टू हिम, सिंस मैन इज अ सोशल क्रिएचर, हिज लाइफ शुड बी रेगुलेटेड बाय सर्टेन सोशल बॉन्ड। कोई सोशल बॉन्ड होना चाहिए। एज ए बार्कर सेज, लिबर्टी कैन ओनली बी लिबर्टी फॉर द गुड विल। अच्छे कामों के लिए सिर्फ आज़ादी होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है। इट कैन ओनली बी लिबर्टी फॉर द परस्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट विच ए विल प्रेजेंट टू इट सेल्फ, ठीक है। अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने अच्छे कामों के लिए, किसी के अच्छे कामों के लिए सिर्फ आज़ादी मिलेगा। दस इट मीन्स द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी कंसिडर्ड इन रिलेशन टू द नॉर्म ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल किससे, मतलब वही हर बार क्वेश्चन वही बोल रहा है। इट मीन्स द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल शुड बी कंसिडर इन ए रिलेशन टू द नॉर्म ऑफ गुडविल, अच्छे कामों के लिए। As a result of this, the meaning of liberty has come to involve within itself both the individual and social aspect of man existence. Thus, positive liberty means the following. क्या meaning है positive liberty का? Liberty is not the absence of restraint. It is a substitution of irrational रिस्ट्रेंट, मतलब जो रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको हम शुरू में क्या था कि जो पूरा डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, सबको आज़ादी नहीं था, सबको उतना आज़ादी नहीं था, लेकिन अब है, ठीक है। इट मीन्स absence of only irrational and arbitrary restraint, not all restraints. That is worth doing, enjoying the restraints। ये तो पढ़ चुके हैं हम। नेचर ऑफ लिबर्टी, मीनिंग नेचर यहाँ से है ना। लिबर्टी इज absence ऑफ रिस्ट्रेंट, ठीक है। सेकेंड क्या है आपका? लिबर्टी मीन्स इक्वल एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू एंजॉय देयर राइट्स। नेचर, अब नेचर ऑफ लिबर्टी, ठीक है, नेचर लिबर्टी लिखने आएगा, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये सब लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ आपके नोट्स में। लिबर्टी इज ए कंडीशन विदाउट विच ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डेवलप देयर पर्सनैलिटी, ठीक है, कैन नॉट डेवलप देयर पर्सनैलिटी। विदाउट विच जिसके अगर लिबर्टी एक कंडीशन जिसके बिना हम अपना पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकते। लिबर्टी इट डज नॉट मीन द absence ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट, इट इंडिकेट्स, मतलब जैसे हर पॉइंट बदल रहे हैं, नेचर मीनिंग, लेकिन बात तो सेम है, ठीक है। नेचर में हम भी वही पढ़ रहे हैं कि लिबर्टी डज नॉट मीन द absence ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट। तो इसको बार बार समझाने की जरूरत है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। इट इंडिकेट्स द absence ऑफ अ स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, आज़ादी है सबको बराबर, और इरेशनल स्टेट को हटा दिया गया। लिबर्टी हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट है, ये पता अभी हमने पढ़ लिया। लिबर्टी इज नॉट द लाइसेंस टू डू एनीथिंग। लिबर्टी लाइसेंस नहीं, फ्रीडम, आज़ादी आपको लाइसेंस नहीं दिया देगा कुछ भी करो। It means that the freedom to do only those things which are considered worth doing and worth enjoying. Liberty is closely connected to right. Right से closely connected. There can be no rights without liberty. कोई rights नहीं है liberty के बिना, आज़ादी के बिना। No liberty without right. अगर right नहीं तो liberty नहीं, liberty नहीं तो right, ठीक है। जैसे कि वहाँ पढ़ रहे थे, right नहीं तो ड्यूटी नहीं, ड्यूटी नहीं तो liberty, ये right नहीं है, इसी तरह से।
In society, law is a essential conditions of liberty. Law maintains conditions which are essential for the enjoyment of liberty by all the people. ये भी पढ़ चुके हैं हम, आगे देखें पीछे देखें, ठीक है। पर इसके पहले ऊपर में नोट्स में, those liberty is not just the absence of restraint nor the imposition of limit by the state but the synthesis both so as to provide a maximum liberty जितना आज़ादी हो सकता है उतना दिया जाए, मैक्सिमम नंबर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिबर्टी। सबसे फर्स्ट है नेचुरल लिबर्टी, ठीक है। नेचुरल लिबर्टी इज टेकन एज टू मीन ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ अनरिस्ट्रेंड नेचुरल फ्रीडम। इट इज़ जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट सिंस द मैन इज बॉर्न फ्री, मैन क्या है, बॉर्न फ्री है, फ्री जन्म है, ही इज़ टू इंजॉय फ्रीडम एज ही विल्स, जैसा चाहे वैसा वो कर सकता है, जो कि अभी यहाँ पर हमें इस यही है, नेगेटिव एस्पेक्ट में जा रहा है, ठीक है। ऑल रिस्टेंस नेगेट हिज फ्रीडम, जितना भी रिस्टेंस है उस क्या करता है, उसका आज़ादी को नेगेट करता है। Natural liberty existed prior to the creation of state. It has been propagated by the social contractualist Hobbes and Locke and Rousseau. They are of a opinion that a man is a born free, therefore he should given absolute freedom. They think that man has actual freedom only in the state of nature. However, the concept of natural liberty is now considered to be an imaginary one. Liberty cannot exist in the absence of a state. लिबर्टी हो ही नहीं सकता स्टेट के बिना, यहाँ पर ये बोल रहा है। रियल फ्रीडम कैन बी इंजॉयड ओनली इन द स्टेट एंड सोसाइटी और स्टेट में हम इंजॉय फील कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर तो लिबर्टी होगा नहीं, क्योंकि अगर ऊपर से कोई फोर्स नहीं रहेगा, सेंट्रल पावर नहीं रहेगा, तो आपको लिबर्टी कैसे मिलेगा। दूसरा वहाँ पर अगर दूसरा सबको लिबर्टी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर कोई रहना चाहेगा जो पावरफुल होगा उसको लिबर्टी आज़ादी मिलेगा, वो क्या करेगा, सबको दबा के रखेगा, तो कहाँ सब लिबर्टी हुआ कहाँ, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट है तो वह कुछ जो लिबर्टी मिलना चाहिए सबको इक्वल मिलेगा। अनरिस्ट्रेंड फ्रीडम कैन क्रिएट एनार्की, अनरिस्ट्रेंड फ्रीडम अगर हो गया तो एक एनार्की क्रिएट हो जाए, जैसा भी मैंने बताया। इट कैन लीड टू ए लिविंग बेस्ड ऑन द इविल प्रिंसिपल्स ऑफ माइट इज राइट and the survival of the fittest. Thus, it is not possible at the present time. Civil liberty is the liberty which each individuals enjoy as a member of the society is called civil liberty. It is opposite of natural liberty. Natural liberty को just opposite है. It is granted It is granted by the law of a state and thus limited and protected by the law of a state. It is equally available to all the individual civil liberties, not unrestrained of liberty. It is enjoyed only under some restriction, कुछ restriction जैसे law and rule के अनुसार imposed by the state and society. According to Gatlin, ठीक है, गैटलिन के अनुसार सिविल लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ राइट एंड प्रिविलेजेस विच द स्टेट क्रिएट्स एंड प्रोटेक्ट टू द फॉर द सब्जेक्ट। और क्या है, इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी civil liberty is guaranteed to all the people and they do not tolerate any encroachment on it. Civil liberty has दो फीचर है सिविल लिबर्टी में, ठीक है। सिविल लिबर्टी refrain from creating obstacles in the way of enjoyments of liberty by the people. It protects liberty from such obstacle and actions of other men and organization as can limit the equal liberty of to all. The law of a state imposes such reasonable restraint that are deemed necessary for the enjoyment of liberty by the people, ठीक है। सिविल लिबर्टी समझ में आ गया है। सेकेंड इसका फीचर क्या है, इट इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग द पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये वर्ड है लिमिटिंग द पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि पूरा आज़ादी मिलता है, लिमिटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द वायलेशन ऑफ राइट एंड पीपल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज इंश्योर्ड बाय granting fundamental right of the people. It also a stand for providing constitutional and judicial protection of right and liberty, ठीक है। यहाँ पर जो राइट मिला है वो फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट होगा तो फिर नेचुरल लिबर्टी हो जाएगा, नेचुरल राइट पे फिर वही हो जाएगा, फिर कॉन्सेप्चुअल बात हो जाएगा, ठीक है। आर्बिट्रेरी एनार्की हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी क्या, पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन अ पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू लॉस्की के अनुसार पॉलिटिकल लिबर्टी इज द power to be active in the affairs of a state. It involves the freedom to right to vote,
टू राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू हेल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू क्रिटिसाइज, इसमें राइट में पढ़े हम ये चीज़, ठीक है, एंड अपोज द गवर्नमेंट, एंड राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। द स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस राइट, ये राइट में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है, हमको वोट देने का अधिकार है तो हम देंगे। सच ए लिबर्टी इज ए पॉसिबल ओनली इन द डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी में ये पूरा पॉइंट जो है ना, ये राइट का उठाया गया पूरा पॉइंट, जो टॉपिक लिखा हुआ है ये राइट से, राइट के जो नोट्स था उसमें जो लिखा हुआ वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो क्यों वही चीज़ है, फ्रीडम राइट दोनों रिलेट कर रहा है। हम जैसे बोले थे कि राइट है तो फ्रीडम है, सॉरी राइट है तो लिबर्टी, वही फ्रीडम राइट दो सेम, फ्रीडम लिबर्टी सेम, राइट है तो लिबर्टी है, लिबर्टी है तो राइट। पीपल इज श्योर साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक लिबर्टी क्या। इकोनॉमिक लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम फ्रॉम वांट्स, हंगर एंड इनसिक्योरिटी। इट इम्प्लाइज दैट ए पर्सन शुड हैव ए बेसिक नेसेसिटी, सब जितने एक स्टेट में पर्सन के पास बेसिक नेसेसिटी होना चाहिए, वो क्या है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये भी हम राइट में पढ़ चुके हैं। ये क्या इकोनॉमिक जो राइट था ऐसा कुछ था, वो उसमें पढ़ चुके, क्या पढ़े थे, क्या हम देखेंगे इसमें कि सबको लिबर्टी, आज़ादी है कि वो फूड और क्लोथिंग और शेल्टर, अगर आप सेंट्रल पावर हैं, स्टेट के सेंट्रल पावर हैं स्टेट में, ठीक है, तो वो आपको क्या है कि स्टेट के अंदर है, ठीक है, या कंट्री का बात करेंगे तो पूरे कंट्री में कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, किसी के पास कपड़े की कमी नहीं, कपड़े की कमी ऐसा नहीं कि आपको नया नया कपड़ा, नया मतलब कि कोई भी, सबके पास कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, और आवास होना चाहिए। तो जैसे कि अभी जितने सारे स्कीम्स आते हैं, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, आवास योजना, फिर जो राशन वितरण, कपड़े मित्र वितरण जो भी होता है, ठीक है, सब क्या किसके लिए है, इकोनॉमिक लिबर्टी के लिए। इफ ही हैज़ ट्रूली इंजॉय द सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। According to Lusky, by the economic liberty we means the security and opportunity to find reasonable significance in the earning of one's daily bread, ठीक है, डेली ब्रेड, प्रत्येक रोटी, मतलब हर डेली ब्रेड इतना इकोनॉमिक होना चाहिए कि सब, प्रत्येक कोई क्या है, रोटी खाने के लिए कमा ले, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है ये लॉस्की के अनुसार। इकोनॉमिक लिबर्टी can enjoyed only when there is a freedom from hunger and starvation, destitution and unemployment. The individual should be free from the constant fear and unemployment and insufficiency. It includes right to work, right to adequate wages, right to economic and social security, right to rest and leisure. Without economic liberty, political liberty becomes meaningless. Political right has no meaning to a person who is starving and unemployment. क्या लिखा हुआ, विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी मीनिंगलेस, ठीक है, बिकम मीनिंगलेस। इकोनॉमिक लिबर्टी के बिना पॉलिटिकल लिबर्टी के आपका मीनिंगलेस, क्योंकि पॉलिटिकल राइट हैज़ नो मीनिंग। अगर पॉलिटिकल राइट के पास कोई मीनिंग ही नहीं, अगर कोई आदमी भूखा रह जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रह जा रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक लिबर्टी स्टैंड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इनेबलिंग द वर्कर्स ऑफ टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे कि अगर वर्कर्स का बात किया जाए तो वही बात किया जा रहा है कि इसको डेली वेज मिलना चाहिए, वो ठीक है। इन द वर्ड ऑफ प्रोफेसर लॉस्की, इकोनॉमिक लिबर्टी इम्प्लाइज द डेमोक्रेसी इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में डेमोक्रेसी, आज़ादी होना चाहिए। आज़ादी क्या होना चाहिए कि सबको वर्क हो रहा है, सबको वर्क मिल रहा है, तो आपको टाइम पे वेजेस मिलना चाहिए, टाइम पे आपको क्या मिलना चाहिए, आपका क्या बोलते हैं उसको, वेतन मिलना चाहिए, ठीक है, ये बोल सकते हैं, सैलरी। द केस ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इज हाउ एवर कॉन्ट्रोवर्सियल, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम जो भी, ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल। वाई द लिबरल डिजायर ए फ्री एंड competitive economic system, the socialist advocate the system of state controls and rationalization of private property in the public interest. The communists even go to the extent of abolishing private economy and defining economic freedom at means emancipation from evils like unemployment and exploitation. Marxists lay much emphasis on economic liberty and because according to them food comes first and anything later, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है, भोजन ही आता है, भोजन ही नहीं रहेगा हम जिंदा ही नहीं रहेगा, फिर सोशल लिबर्टी का क्या काम और इसका क्या काम, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इन द absence of unemployment and provisions social security are taken as the bold mark of economic liberty, ठीक है।
नेशनल लिबर्टी पढ़ते हैं। नेशनल लिबर्टी इज द अनदर नेम ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस मतलब भी आज़ादी स्वतंत्रता उसी का नाम है, अनदर नेम है। इट्स रिजेक्ट द केस ऑफ कॉलोनियल एंड इम्पेरियल सब्जेक्शन ऑफ नेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल लिबर्टी एवरी नेशन हैज़ अ राइट टू स्टेब्लिश अ सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन स्टेट मतलब समझो, सॉवरेनिटी में पढ़े थे, संप्रभुता। इसमें क्या है कि स्टेट के पास, पूरा सेंटर के पास पावर है, स्टेट के पास पावर है, स्टेट सुप्रीम पावर है। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी उसको कुछ चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई इस पर ज़्यादा पावर नहीं, सबसे ज़्यादा पावर किस पे, स्टेट के पावर है, ऐसा ये। ठीक है, यही है। ठीक है, एवरी नेशन है राइट टू, हो गया ये, कैन बी फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ये बता दिए। नेशनल लिबर्टी हैज़ टू बी इंश्योर्ड फर्स्ट इन द ऑर्डर टू रियलाइज द पॉलिटिकल, सिविल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। नेशनल लिबर्टी जो है इंश्योर्ड फर्स्ट। ठीक है, कब, ऑर्डर टू रियलाइज, जब इसको हमको रियलाइज हो जाएगा, पॉलिटिकल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, तब जाके हमको समझ में आएगा नेशनल लिबर्टी। ठीक है, क्योंकि इसमें यही बताया गया। ठीक है, ये थोड़ा वास्ट लेवल है कि जो भी ये आपका, ये इंडिविजुअल्स के नहीं, पूरा स्टेट के लिए। ठीक है, कि इस एक्सटर्नल इंटरनल कंट्रोल से ये फ्री है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द लिबर्टी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इन एनी फॉर्म ऑफ वे, लिबर्टी एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ, ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मोरल लिबर्टी। मोरल लिबर्टी में क्या, इट मीन्स द फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस कॉन्शियसनेस। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मॉरल लिबर्टी हो गया, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, रिलीजियस लिबर्टी को भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इट मीन्स द रिलीजियस लिबर्टी क्या है, कि सबको अधिकार है पूजा करने का। ठीक है, लेकिन कोई भी नॉन इंटरवेक्शन ऑफ स्टेट इन रिलीजियस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको अधिकार है अपना जैसे मानो पूजा करने का। ठीक है, वर्शिप करने का। सेकुलर स्टेट प्रोवाइड द लिबर्टी टू अडॉप्ट एनी रिलीजन। कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं आप। कीप हिमसेल्फ न्यूट्रल, और न्यूट्रल भी रख सकते हैं फ्रॉम रिलीजियस अफेयर, मतलब कि मेरा कोई धर्म नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। बिसाइड द स्टेट कैन नॉट इम्पोज एनी पर्टिकुलर रिलीजन। बिसाइड द स्टेट कोई भी इम्पोज नहीं करता एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, कोई इम्पोज नहीं करता। पर्सनल मैटर इंडिविजुअल्स टू ओबे नॉट टू ओबे, इसको आप रीड कर लीजिए। इट ऑल्सो मीन्स इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल रिलीजन्स। ठीक है, फ्री कैरी सेकुलरिज्म डिमांड सच दैट रिलीजियस फ्रीडम। अब सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी क्या है, लव फॉर लिबर्टी, लिबर्टी आज़ादी के लिए, आज़ादी से प्यार। ठीक है, सेफ गार्ड लिबर्टी के लिए यही, आप इसको रीड कर लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, अगर हम लिबर्टी से प्यार करते हैं, आज़ादी से प्यार करते हैं, तब जाके ये सेफ होगा, रहेगा। लिबर्टी आज़ादी रहेगा, आज़ाद रह पाएंगे हम लोग, और क्या रह पाएंगे, सबको अधिकार मिलेगा बराबर, उतना ही आज़ादी जितना होना चाहिए। अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल प्रिविलेज जो है उसको उससे उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब्सेंस होना पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल, हाँ, फंडामेंटल राइट जो है उसका प्रोटेक्शन सबका होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, लिबर्टी होगा। और क्या है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, जो वहाँ पे जो कोर्ट में क्या होता है, जो जज जो होता है, अगर जुडिशियरी जो है, जुडिशियरी जो पार्ट है जज का, ठीक है, जज है, वो क्या है, कोर्ट्स जितने सारे हैं, अगर वो अच्छे से डिसीजन लेंगे, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होगा, उनको भी फ्रीडम मिलेगा, तो जाके यहाँ पर हमारा लिबर्टी होगा। आगे देखेंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम, और डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, एनार्की में तो आपका होगा ही नहीं, डेमोक्रेटी में ही हमें ये सब अधिकार मिलता है। और रूल ऑफ लॉ, और क्या है, नियम के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, तब जाके फ्रीडम ऑफ प्रेस। और हाँ, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, ये कुछ पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सेफ गार्ड है ऑफ लिबर्टी, इसको आप डाल सकते हैं कोई एग्जाम में, लिख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस का, प्रेस के लिए फ्रीडम होना चाहिए, कोई उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि आप ये, मतलब जो राइट है वो राइट लिखना चाहिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में यही क्या चीज़ है जो हमने पढ़ा था पंचायती राज में, जो हम देखेंगे कोटू में देखेंगे। ठीक है, जो आपका एग्जाम होने वाला है 28 को, कोटू का, उसमें देखेंगे। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उसमें क्या था कि पंचायती सिस्टम का बात है। ठीक है, पंचायती सिस्टम होगा तो उससे क्या होगा, सबको आज़ादी मिलेगा, सबको मतलब कि अधिकार मिलेगा बराबर, सब पार्ट ले पाएगा, पॉलिटिकल लिबर्टी उसको मिलेगा। ठीक है, वैसा
सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का सेपरेशन से भी हमको मिलेगा। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों का अलग अलग अगर सेपरेट कर देते पावर, तो ईच ऑर्गन गवर्नमेंट क्या करेगा, ऑपरेट करेगा फ्रेमवर्क, और सब एक दूसरे पर चेक करेगा, ठीक है, एक दूसरे को। द पावर्स कैन बी डेंजरस फॉर लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द ये, ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप। अब है इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी होना चाहिए, इक्वालिटी में पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। और क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आज कुछ बोल रहा है, आजकल प्राइम मिनिस्टर को यार हो रहा है, ठीक है, बहुत मिला ये चेंज कर दिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो हमारा ठीक है। The supreme law of a country and every organs of the government is bound to work and within the frame of constitution, ठीक है। सब कोई constitution के नीचे, सब कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। वेल ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट ग्रुप एंड एनजीओ और जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो सबको अच्छा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी। इंटरनल विजियंस, इसको देखते हैं। विजियंस अमंग पीपल is very necessary for the protection of liberty. Man should be aware about their liberty. Man को, हाँ, इटर्नल विजियंस मतलब क्या हो गया कि सबको जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए कि उसका लिबर्टी क्या है, राइट क्या, ड्यूटी क्या है। इफ़ दे आर नॉट अवेयर, अगर अवेयर ही नहीं रहेंगे तो उन लोग कैसे पता चलेगा। इट इज़ प्राउड, रेड पेन से जो लिखा हुआ उसको मैं पढ़ रहा हूँ। इट इज़ प्राउड स्पिरिट ऑफ सिटीजन्स लेस देन द लेटर ऑफ लॉ दैट इज देयर मोस्ट रियल सेफ गार्ड। अब है रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, ठीक है। तो इसका यहाँ कुछ पॉइंट दिया हुआ है रिलेशनशिप, तो इसको आप लिख लीजिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लॉ इज कॉन्ट्रेरी ऑफ टू लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी इससे कॉन्ट्रेरी है, ठीक है। अगर कानून है तो उसको उतना आज़ादी कम मिल जाता है, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, उसको अच्छे से डील भी किया गया है। इसको आप देख लीजिए। लॉ इज ए कंडीशन ऑफ लिबर्टी, लॉ क्या है, कंडीशन है। लिबर्टी आज़ादी है आपको, पर कानून के अनुसार भैया आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ बात है। इसको आप देख लीजिए। अब क्या है, ये हो गया ख़त्म, ठीक है, ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट है और मैं नेक्स्ट पीडीएफ ऑन करता हूँ, तब तक के लिए आप वीडियो को ऑन रखें। चलिए नेक्स्ट वीडियो ओपन हो गया। इसमें क्या है, इट गारंटीज राइट एंड ड्यूटीज इन द सिटीजन इंडिविजुअल्स, वही जो पॉइंट उसका लिखा हुआ उसी के आगे लिखा हुआ, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन है, कंक्लूजन जितना भी हम पढ़े उसका कंक्लूजन क्या है, लिबर्टी बाय इट्स वे नेचर इन्वॉल्व्स रिस्ट्रेन the uniformity that the rules impose ensure liberty and they are less terrifying, ठीक है, लेस टेरिफाइंग है, ठीक है। अगर हम लिबर्टी पूरा दे देंगे, पूरा लिबर्टी है, कोई लॉ नहीं, तो वो टेरिफाइंग है भैया, ठीक है, उसमें खतरा है। लेकिन अगर लिबर्टी है और लॉ भी है तो उसमें ज़्यादा खतरा नहीं है। The view that liberty is compatible to law is more prevalent in present times. Moreover, two things should be taken into consideration. दो चीज consider करना चाहिए. There can be no liberty in the absence of authority. हाँ, ये चीज़ है कि authority के बिना कोई भी liberty नहीं है, क्योंकि जो पावरफुल होगा, जो मास पर्सन होगा, जिसके पास पावर होगा, वो तो एनार्की कर देगा, वो तो शासन करने लगेगा, वो दबाव करने लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो लिबर्टी नहीं हो पाएगा भैया। A state intervention is necessary in the sphere of individual's liberty in order to keep it within reasonable limit, ठीक है। The authority of the state should not be so absolute so as to destroy the liberty. इतना भी एब्सोल्यूट नहीं हो जाएगा ऑथोरिटी कि लिबर्टी आज़ादी को डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसा नहीं करेगा, ये नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल लिबर्टी इज मीनिंगलेस इन द अब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी, इसको एक्सप्लेन करना। पॉलिटिकल लिबर्टी इज अ मिथ इन द अब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो जितना हम पढ़ चुके हैं उसी के अंदर से, तो इसको हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, इसको हम स्क्रॉल कर देता है। अगर आपको इसको पढ़ना है नॉलेज के लिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आपको याद रहेगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एग्जाम में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी एक पॉइंट है, इसका कंक्लूजन आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट, आपका क्या हो गया, लिबर्टी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, एक दो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो हो गया है बहुत लंबा, हो गया है आधा घंटा का वीडियो, तो आपको करना कि आपको जो पार्ट पढ़ना है वो पार्ट को आप देखिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको 2x का स्पीड में कर लीजिए। अगर आपको करना है 15 मिनट में, आपको उस कान में ईयरफोन लगाइए और ध्यान से सुन लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। जहाँ मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ उसको आप एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, शेयर जितना हो सके उतना करें स्टूडेंट के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।